हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 80, जो कि 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान की भूगोल किताब का है। 4 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की पुनरावृत्ति। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने सेम चैप्टर की पुनरावृत्ति करी थी, रिविजन करी थी। जैसा कि पहले वाली ही वर्कशीट की तरह 1 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, और जो हमारा छठा क्वेश्चन है अगेन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10 चारों के चारों 3 और 5 नंबर के प्रश्न है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहले, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा बिना किसी मानवीय सहायता से अपने आप उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का संबंध सीधे सीधे रबड़ से है। क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है? वनस्पति जगत यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के पौधों से होता है। वनस्पति मतलब पौधा, और प्राणी जगत का अर्थ होता है जानवर। ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो चारों ऑप्शन में से बेटा करेक्ट आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, जहां पे 86% वन पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैं आपको अगेन करवाने वाली हूं पैराग्राफ में से ही। बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको डायरेक्ट यहीं से आंसर कराए थे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना शुरू कर दें। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है बेटा, भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? तो अगर आप इसकी सेकेंड लाइन देखें तो कटीली और झाड़ियों के बारे में ही है ये पैराग्राफ। तो कौन से राज्य हैं, कौन सी जगहें हैं? तो बेटा ये देखो, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये वो एरियाज हैं जहां पर कटीली झाड़ियां या मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये इस प्रकार की जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो अगेन हम अगर आप लास्ट में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, पत्तियां प्राय छोटी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, और जो शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं मरुस्थलीय वनस्पति की। क्वेश्चन नंबर 4, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण है? तो ये भी आपको लास्ट लाइन में ही मिला है। पत्तियां छोटी होती हैं, बेसिकली यहाँ इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं इनको रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की जो आवश्यकता है वो कम होती है, ये इस प्रकार की इनकी बनावट होती है, इसलिए यहाँ पे कांटे पाए जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं और छोटी पत्ती के पौधे पाए जाते हैं। बेटा, पैराग्राफ क्वेश्चन के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो ये पांचों ही प्रकार की भारत में वनस्पतियां पाई जाती है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन के बारे में हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था। ये ऐसे वन होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, घने होते हैं, और इनका पतझड़ कभी भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो एक समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ समर्स यानी कि गर्मियों की शुरुआत का वो समय होता है जब ये अपनी पत्तियां गिराना शुरू करते हैं। और सदाबहार वन के कंपैरिजन में अगर इनका अंतर रखा जाए तो पर्णपाती वनों की जो ऊंचाई है वो सदाबहार वन के कंपैरिजन में छोटी होती है। मरुस्थलीय वन अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा भी है। ये वन जनरली मरुस्थलों में पाए जाते हैं, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और यहाँ पे ऐसे ही वन सर्वाइव कर सकते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर इसका ही 4th पार्ट है,
मैग्रोव वन जनरली डेल्टाज वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे नदी का अंत हो रहा होता है वहाँ पर छिछले पानी में, कम पानी में इनकी जो संख्या है वो मिलती है। और लास्ट है हमारा पर्वतीय वन। नाम से ही पता चल रहा है ये वे वन है जो पर्वतों पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये शंकुधारी वन होते हैं और जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाइयां बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का सिस्टम है वो ऊपर ऊंचाई के साथ बढ़ते ही अलग अलग होने लगता है, इसलिए इनकी जो बनावट है वो भी अलग प्रकार की पाई जाती है। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है? मतलब कि जो दक्षिणी ढलान है उससे ज्यादा उत्तरी ढलान पे वनस्पति ज्यादा सघन पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? हिमालय के दक्षिण ढलानों पर सूरज हमेशा रहता है और ये हमने पढ़ा भी हुआ है वनस्पति वाले चैप्टर में कि सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी बड़े होते हैं। यहाँ तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। बेटा ये वर्ड यहाँ पे गलत हो गया है, ज्यादा है इसका जगह, तापमान ज्यादा रहता है जो कि पेड़ पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दक्षिणी ढलान अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, बारिश भी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो ये तीनों रीजन है कि यहाँ पे सघन यानी कि ज्यादा बड़े और घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन एक तो क्या करते हैं? बाढ़ को रोकने का कार्य करते हैं। दूसरा, मृदा अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें जड़ी बूटी मिलती है। वन्य जीवों का आवास होता है, यानी कि जो जानवर वनों में रहते हैं उनके लिए घर होता है। और प्रदूषण को भी ये कम करते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं जो आपके इसमें ऐड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या है? मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, जो हमारा जीव मंडल है, जगत मंडल है और जो हमारे पादप है, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों इनमें असंतुलन पाया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो अति जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जानवरों को बेघर होना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पारिस्थितिक जो जनसंख्या जो परितंत्र है वो समाप्त हो रहा है। औद्योगिक विकास हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। अगेन औद्योगिक विकास के लिए जंगल काटे जाते हैं। शहरीकरण भी इसका रीजन है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिना कुछ सोचे समझे हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। विकास कार्य के नाम पे हम पर्यावरण के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी धरती, हमारी उर्वरकता क्षमता और जल को पूरी तरीके से खराब कर रही हैं, दूषित कर रही हैं। और संसाधन का इतना अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो बेटा इसी वीडियो के साथ हमारे जो कार्यपत्रक 80 है वो पूरा हो गया है। सभी प्रश्न अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना है और करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।